लोगों को नमस्कार। और आज जो है बहुत ही खुशी इस बात को देखते हुए हो रही है कि फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये जो बहुत बहुप्रतीक्षित हमारी जो पॉलिटेक्निक की वैकेंसीज थी वो उसका आज शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर लिया है। तो आज इसके ऊपर थोड़ी क्विक डिटेल शेयर करूंगा आपके साथ। और क्योंकि अभी ये डिटेल नोटिफिकेशन आना अभी पेंडिंग है इसका, तो जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगा उसको भी हम लोग आगे कवर करते रहेंगे। तो देखिए, आज 19 जुलाई को इन्होंने ये शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया हुआ है जिसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि 23 जुलाई 2024 से इसके लिए जो सीधी भर्ती के माध्यम से जो विज्ञापन होना है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? 525 पदों पर पॉलिटेक्निक के जो लेक्चरर हैं, प्रवक्ता, उनकी 525 पदों पर एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक शोध अधिकारी का रिक्त एक पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से। अब सीधी भर्ती का मतलब देखिए क्या होता है। सीधी भर्ती का मतलब होता है जहाँ पे केवल एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, चाहे वो 500 नंबर का हो चाहे वो 100 नंबर का हो, लेकिन एग्ज़ाम वो एक ही होता है और उस पर जो भी क्वालिफाई हो जाता है सीधा अंदर चला जाता है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है वहाँ पे ये जो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता है इसमें तो खैर ये सीधी भर्ती नहीं होगी, मगर ये जो सहायक शोध अधिकारी है इसकी सीधी भर्ती हो रही होगी। तो इन दोनों को कवर करते हुए डाली हुई है ये विज्ञापन। इसमें क्या बताया जा रहा है कि आप 23 जुलाई 2024 को ये प्रकाशन की तिथि मतलब ये प्रकाशित हो जाएगा और इसके बाद आवेदन आप 12 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। जिसके बाद मतलब आप 18 अगस्त 2024 से 27 अगस्त तक जो होगा, अगर इसमें कोई करेक्शन वगैरह होगा तो करेक्शन के लिए विंडो खुलेगी। तो ये मतलब इसका नट शेल में आज के नोटिफिकेशन का की जानकारी है, ठीक है ना। ज़्यादा जानकारी हमें कब लगेगी? ये 23 तारीख जुलाई को जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तब लगेगी। लेकिन आज वीडियो बनाने का जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि हम लोगों ने इतने समय इस वैकेंसी का वेट किया, तो क्यों ना हम इस चीज़ के इस कमिटमेंट को अपने दिखाएं और शुरुआत से ही इसके ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव मोड ले लें, ठीक है ना। ये देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी है क्योंकि प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक जो हैं वो प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज जो हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी मतलब क्या है, अच्छी नौकरी है। जहाँ हमारा जीआईसी का लेक्चरर 10 साल बाद पहुँचता है चयन वेतनमान पे, वहाँ पे आपकी सीधी रिक्रूटमेंट होता है। लेवल 9 की नौकरी है, बहुत शानदार नौकरी है। इसकी कुछ डिटेलें मैं आपको शेयर करूँगा। देखिए, इस बार तो अभी डिटेलें आनी बाकी हैं, लेकिन आप लोग पिछली बार के नोटिफिकेशन देखिए लास्ट टाइम 154 वैकेंसीज 2015 में जो है 154 वैकेंसीज इन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है ना। और उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि डिवीज़न ये था यहाँ पे, ठीक है ना, कि प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की, प्रवक्ता विद्युत की, प्रवक्ता सिविल की, मैकेनिकल की, आईटी की, कंप्यूटर साइंसेस की, और इसके अंदर प्रवक्ता रबड़ व प्लास्टिक टेक्नोलॉजी की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, इनकी इतनी वैकेंसीज थी। अब आप देख लीजिए, मैं अगर गणित में बताऊं आपको तो गणित में 17 वैकेंसीज यहाँ पे दिख रही हैं आपको, इंग्लिश में आपको 20 वैकेंसीज ऐसे दिख रही हैं आपको, फिजिक्स में आपको जो है 21 वैकेंसीज दिख रही है, केमिस्ट्री में 22 वैकेंसीज दिख रही है। तो ये एक बहुत अच्छे नंबर की मतलब वैकेंसीज है, जबकि 154 वैकेंसीज आई थी। और आज अब सोचिए कि 525 सीटों के ऊपर वैकेंसीज आ रही की, तो आप इसको मोटा मोटा क्या करें, कम से कम 3 गुना कर दें। हालांकि हमें इनकी वैकेंसीज के बारे में कुछ अंदाज़ा है, बीच में इन्होंने निकाला था कि एक आरटीआई वगैरह के माध्यम से आया था, तो लगभग केमिस्ट्री में, जैसे मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से होने के कारण मुझे ध्यान है, तो 58 वैकेंसीज केमिस्ट्री में थी। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड वैकेंसीज़ हैं और उत्तराखंड के इतिहास में तो यूँ समझ लीजिए पॉलिटेक्निक की इससे ज़्यादा वैकेंसीज कभी आई नहीं। तो ये हमारे पिछली बार के जो मौके थे उनसे 3 गुना ज़्यादा मौका दे रही है हमें। लेकिन इसमें हमारे को क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन होना है, तो इसके लिए हमारे को बस आज से ही अपना तैयार हो जाना है। चलिए, खैर तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप इसमें देख लीजिए इसका वेतनमान क्या होता है। ये 15,600 से, ये पुराना जो 6th पे कमीशन के हिसाब से, तो 5400 ग्रेड पे वाली जॉब होती है ये। तो 5400 ग्रेड पे वाली जॉब का मतलब ये हो जाता है कि मोटा माटा आप ये लगा लीजिए इसको कि 85,000 तक आपका शुरुआती जो है पेमेंट इसमें बन जाता है, ठीक है ना। ये कुछ कटिंग वटिंग जो गवर्नमेंट का जो शेयर है उसको हटा करके बोल रहा हूँ मैं आपको। तो 80+ की सैलरी इसमें आपको पहली बार में आती है, पहली डे 1 में आपकी सैलरी जो है पहले महीने की ये सैलरी होती है, ठीक है। और पद का स्वरूप जो है राजपत्रित अधिकारी है, समूह खौ की, ग्रुप बी की वैकेंसी है। तो ग्रुप बी की वैकेंसी अपने आप में कैसी वैकेंसीज होती है आपको पता है,
इसमें क्या होता है, सभी लोग भर सकते हैं, मतलब आप अपने स्टेट के अलावा सेंटर से भी यहाँ पे एप्लीकेंट आएंगे, और जो वहाँ के धुरंधर आते हैं वो आपको पता है, जो बाहर के धुरंधर आते हैं, यूपी के धुरंधर आते हैं, वो हमारी सीटें में के लिए कितना बड़ा खतरा रहते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी इसमें कैसी होनी चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग इस चीज़ की जिज्ञासा कर रहे होंगे कि मैं आपको कैसे बता पाऊंगा, तो मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री में प्रवक्ता, जो केमिस्ट्री का जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था आयोग से 2022 का, उसमें मुझे पहली पोजीशन मिली थी, तो मैं इसलिए उसका थोड़ा बहुत जो अनुभव है आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता रहूँगा बीच बीच में। खुद भी मैं इसकी एक एप्लीकेशन डालूँगा, तो मुझे भी मतलब इसका एज ए एप्लीकेंट होने का सौभाग्य मिलेगा इस बार। तो हम सब लोग मिल कर के इसकी एक बहुत अच्छा माहौल बनाएंगे, और हमारा सबसे पहली इसमें क्या होनी चाहिए कि हमें कैसे मतलब ये अपनी वैकेंसीज संभाल के रखनी है, बाहर नहीं निकलने देनी है। मतलब हमें कंपटीशन के उस लेवल तक अपने को तैयार करना है कि बाहर के लोग हमारी वैकेंसीज स्नैच ना कर पाए हमारे को। तो ये मेरा आपको मोटिवेशन ज़रूर रहेगा शुरुआत में। इसके बाद आप 2012 की वैकेंसीज देख लीजिए, वहाँ पे भी 198 वैकेंसीज थी। तो यहीं अगर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इंग्लिश की बताऊं, तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारी कितनी कितनी वैकेंसीज थी। यहाँ पे 20, 12, 18 और 11 वैकेंसीज थी। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं इस बार, ये जो पिछली बार निकली थी, लेकिन इस बार जो है कम से कम इनसे 3 गुना ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई। तो आप समझिए कि हमारे पास इतना बड़ा मौका है ये, इसको हम किसी कीमत में ख़राब नहीं होने देंगे। 21 वर्ष से 40 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन 42 वर्ष तक इसमें क्या होता है, हमारे को एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेट रहती है हमारे पास। और रही बात इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में इस बार बिल्कुल चेंज होगा। ये पुराना सिलेबस है, 2015 का सिलेबस है जो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 150 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है, और इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, सारा ले दे करके क्या है इसी में डाल रखा है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से सीधी भर्ती आप इसमें देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक समूह ख की सीधी भर्ती। सीधी भर्ती का मतलब हो जाता है कि एक ही एग्ज़ाम होना है इसमें। तो पूर्णांक 150 नंबर, और 150 नंबर के अंदर इन्होंने देखो क्या कर रखा है, इसके 150 नंबर के अंदर एक तो सामान्य अध्ययन कर दिया इन्होंने, 70 मार्क्स का सामान्य अध्ययन है ना, उसमें 70 मार्क्स दे दिए इन्होंने। उत्तराखंड से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है उसमें 20 मार्क्स दे दिए इन्होंने, और इसके अलावा उत्तराखंड राज्य संबंधित 20 नंबर का ये दे दिया इन्होंने। सामान्य बुद्धि परीक्षण 30 नंबर का ये बहुत वैसा इशू है, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में 20 और 20 मतलब 40 नंबर ये हैं। तो इस तरीके से 150 नंबर का डिवीज़न है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूं, डेफिनेटली इसमें कुछ चेंजेस आने हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी इसमें जो कमी मुझको देख करके अभी भी लग रही है कि इसमें इन्होंने सबसे पहली बात किस चीज़ की कमी कर रखी है, इन्होंने इसमें एजुकेशन का पोर्सन नहीं डाला। और जो अभी हमारी लेटेस्ट वैकेंसीज जिन्होंने देखी होंगी उन्होंने देखा होगा कि हमारा चाहे अभी ये निकली थी हमारी क्या एलटी की वैकेंसीज निकली थी, तो उसमें भी कितना एजुकेशन डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन का सिलेबस डाला हुआ है। तो एजुकेशन इसमें मिसिंग है, और डेफिनेटली ये एजुकेशन भी इसमें डालेंगे। तो जो भी डालेंगे 23 तारीख को बहरहाल हमारे सामने रहेगा। लेकिन आप 23 तारीख की चिंता ना कीजिए, हम लोग इसके ऊपर अभी से बहुत सीरियस हो जाएँ, पढ़ना लिखना शुरू कर दें। अपने जो पुराने हथियार हमने डाल दिए थे, अगर किसी का सिलेक्शन हो चुका है, मैं उन लोगों के लिए भी एड्रेस करता हुआ बोल रहा हूँ, जिनका पुराने एग्जामों में सिलेबस वो सिलेक्शन हो चुका था, वो लोग भी दोबारा से अपने कॉपी पेन जो है देख लें अपने कहाँ पे रखे हुए हैं। हम लोगों को इस बार एक बहुत बढ़िया तैयारी का अवसर मिला हुआ है, किसी कीमत में हमने इसको ख़राब नहीं होने देना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ कि मिलजुल करके जो है बहुत बढ़िया तैयारी का लेवल हम इसके लिए करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।